टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े न्यूज़पेपर ने भी इस रेड लाइट एरिया का वर्णन किया है अपने आर्टिकल में, और इसके साथ साथ बहुत सारी वेबसाइट, न्यूज़पेपर्स और अन्य लोगों ने भी इसके बारे में वर्णन किया है, जो कि आप आसानी से गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि गोवा में रेड लाइट एरिया कहाँ है, इसका लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है एंड सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो वैसे तो गोवा में आजकल इलीगल तरीके से बहुत सारे चलते हैं, लेकिन जो पुराना यहाँ पर रेड लाइट एरिया था वो क्या था, अब का माहौल क्या है, वो ही बताने की कोशिश करूंगा। और गोवा में नाइट पार्टी, रेप पार्टी जैसी तो हर जगह होती रहती है, और रशियन लोग सीक्रेट पार्टीज भी करते हैं। तो आपको इस वीडियो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलने वाले हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक है कि गोवा में रेड लाइट एरिया कहाँ है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह है गोवा का बागा बीच, बिल्कुल नहीं है, यह है गोवा का बाइना बीच। दोनों बीचों का नाम सेम है, बागा एंड बाइना ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए लोग भटक जाते हैं और बोलते हैं कि बागा बीच रेड लाइट एरिया ऑफ गोवा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह है गोवा का बाइना बीच, BAINA बाइना बीच, जो कि वास्को ड गामा में स्थित है। और ये आज से नहीं, जब पुर्तगीज लोगों ने कब्जा किया था गोवा में, तब से ये रेड लाइट एरिया था पूरे गोवा का। अभी इसका माहौल आप देख सकते हैं कैसा है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे गए हैं इसके बारे में। तो चलिए उन आर्टिकल्स को एक बार जांच एंड परखते हैं और उनको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। उसके बाद इस बीच को पूरा दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि अभी माहौल क्या है, अभी कैसा है, अभी क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल 10 जून 2009 का है, जिसमें इन्होंने क्लियरली बताया है कि बाइना बीच के बारे में कि ये गोवा का कैसा रेड लाइट एरिया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, और दोनों जो रेड वाले कॉर्नर है यहाँ पर आप आसानी से रीड कर सकते हैं कि बाइना रेड लाइट एरिया इन द स्टेट्स पोर्ट टाउन ऑफ वास्को, द मोड ऑफ फ्रॉम ऑफ ट्रैफिकिंग हैज चेंज्ड। और नीचे क्या लिखा है, एक गोवन गर्ल को झूठ बोल के उसे लालच देके इस धंधे में फंसा दिया गया था। तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, और गोवा का जो रेड लाइट एरिया था बाइना बीच, उसे डिमोलिश कर दिया गया था। अभी इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ बाइना प्रोस्टिट्यूशन हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्टेट, सेज डॉक्टर प्रमोद सालगोनकर, चेयरपर्सन ऑफ गोवा स्टेट कमिश्नर वोमेन। तो यहाँ पर डॉक्टर प्रमोद जो थे, उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो प्रोस्टिट्यूशन है पूरे गोवा में स्प्रेड हो गया है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आप गूगल में आसानी से सर्च कर सकते हैं और आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप गूगल में बाइना बीच के बारे में सर्च करोगे तो आपको ये रिपोर्ट आएगी कि 2004 तक ये क्या था, गोवा का रेड लाइट एरिया था। तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारे वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे 2004 के पहले के। गूगल के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि एक बहुत ही अच्छी जबरदस्त स्टोरी लिखा है एक न्यूज़ वेबसाइट ने, जिसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप गोवा के बाइना बीच के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है frontline.thehindu.com। इसने पूरा क्लियरली बताया है कि कैसे पुर्तगीज लोगों ने, पुर्तगीज मैरिनर्स ने, पुर्तगीज नेवी ने अपने इंटरटेनमेंट के लिए बाइना बीच को, गोवा के बाइना बीच को रेड एरिया बना के रखा था, और यहाँ पर उनके इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन यही था। तो गोवा में रेड लाइट एरिया कहाँ है, गोवा में रेड लाइट एरिया का लोकेशन, गोवा में रेड लाइट एरिया का एड्रेस, सब कुछ मैंने बता दिया। लेकिन फिलहाल अभी जो है बाइना बीच में कुछ नहीं है। 2004 से गवर्नमेंट ने पूरी तरह से हटा दिया गया था, लेकिन पूरे स्टेट में अभी फैल गया है। और अगर आप जानना चाहते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग प्लेसेज, इंटरेस्टिंग वीडियोज ऑफ गोवा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, जहां पर आप आसानी से गोवा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।